अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो सर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि पश्तून और कश्मीरी काफिर है। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से दिया गया है, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन सर इसी के साथ एक और चीज है कि पाकिस्तान ने खुद के ही देश में खुद के ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करवाई है, जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस पूरे सिनेरियो को सर कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो हम सारी घटनाक्रम देखते, जी। पीओजे के पाकिस्तान के हाथ से बाहर है, ठीक है जी। आज भी ब्रसल्स में वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनकी एक ही डिमांड है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। सी, जी। हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे भाई, जान छोड़ो हमारी, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब पाकिस्तान के पीओजे के हाथ गया। अब मुनीर की हालत ये खराब है कि भाई अगर पीओजे के का मसला बढ़ा, अगर मोदी जी ने भारतीय सेना को बोल दिया अटैक करो, 2 दिन में हम पीओजे के ले लेंगे, 2 दिन में। जो ग्राउंड पे उफान है, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति बन रही है। अब बांग्लादेश याया खान के टाइम में गया था, वो भी अपने आप को फील्ड मार्शल वगैरह कहते हैं। नए फील्ड मार्शल के चक्कर में बांग्लादेश पार्ट 2 ना बन जाए। पहले तो इसे ये डर लग रहा कि ये हो जाएगा, क्योंकि इसके हाथ से बाहर है। इसको फजलुर रहमान ऑब्लिक मौलाना डिजिल ने पहले ही धमकी दी थी, तेरे बस का नहीं है बेटा, ये तेरे हाथ से गया। अब ये जो इंटरनेशनल मसला बनता जा रहा पीओजे का, क्योंकि डिमांड सिंपल है, हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। वैसे भी पीओजे के पाकिस्तान का प्रोविंस तो है नहीं, आप तो कह रहे हो जी इंडिपेंडेंट है। अगर हम इंडिपेंडेंट, हमें 100% इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आपके साथ नहीं रहना। और भारत का खतरा और है, जिहादियों का खतरा और है। उसके अलावा देखिए क्या हुआ कि अब ये जो घटनाक्रम है, ये पूरे पाकिस्तान में धीरे 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 फैल रहा है। अब यहाँ पे ये जो था जावेद इकबाल, ये बड़ा मतलब डेकोरेटेड एडमिरल है पाकिस्तान का। एक ये आपका नेवल कमांडर रह चुका पाकिस्तान का, बहुत बड़ा आदमी रहा है ये वहाँ पे अपने टाइम में, और बहुत ही बड़ा जहादी रहा है। खैर वो तो बट नेचुरल सी बात है। अब ये कहता है कि कहता जी ये जो पठान है, देखिए अफगानियों ने बोला कि हमारा डीएनए और भारत का डीएनए सेम है, तो वो उन्होंने कह दिया हिंदू है, काफिर घोषित कर दिया। अब कश्मीर में ये आपको याद होगा, आईएसपीआर कैंट लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी कह चुका जी ये कश्मीरी तो गद्दार है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कश्मीर, मोदी जी ने 370 हटाया, कश्मीर में डेवलपमेंट आ गई, इन्होंने वो देखा और ये हमें कह रहे कि वहां इतनी डेवलपमेंट है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। भाई सीधी सी बात है, वो देख रहे डेवलपमेंट है, आपके यहाँ कुछ है नहीं। आप तो उनका शोषण कर रहे हो, आप तो उनका दोहन कर रहे हो। उन्होंने आपको बोला कि आपने हमारे साथ धोखा किया। और वहां के जो लोग है कह रहा है यार ये पाकिस्तान पाकिस्तान बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाने के वांदे पड़े पाकिस्तान में। तो अब जब ये सारा प्रकरण हुआ तो कह रहा है जी ये भी काफिर है। मतलब जो पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट और पाकिस्तान के मिल्ला मुल्ला मिलिट्री अलायंस के खिलाफ बोले, वो काफिर उसको घोषित किया जाता है। अब कह रहे पठान काफिर इसलिए कि उनका मंत्री यहाँ आया था, उसने बोला जी हमारा डीएनए सेम है, तू भाई हिंदू है, तेरा डीएनए हिंदू है, तू काफिर घोषित हो गया, और काफिरों से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये कश्मीरी कहते हैं कि जी हमें तुमसे जान छोड़ा, पीओजे के वाले, हमें तुम में नहीं रहना, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं, पाकिस्तान में हमारा कोई भविष्य नहीं, तुम हिंदुस्तान के सामने बिक गए हो, तुम्हें मोदी ने खरीद लिया, इसलिए तुम काफिर घोषित हो गए। और ये जावेद इकबाल करें काफिरों की टांगे काट दो, कहता कुरान में लिखा काफिरों की टांगे काटनी चाहिए, तो अब पश्तूनों का और कश्मीरियों की टांगे काट दो, ये हमें एज पर कुरान चलना चाहिए। जावेद इकबाल का कहना, मेरा नहीं कहना है। कह रहा कि ये पाकिस्तान की फौज को जा जाके इनकी टांगे काटनी चाहिए और इनके साथ हर वो सलूक करो जो काफिरों के साथ हो रहा है। क्यों? देखिए मामला खराब हो रहा, मामला इसके बाहर खातों से बाहर जा रहा। अब आपने लोगों की बात की, देखिए कल हमने बात की थी 12 तारीख को या 11 तारीख को बलोचों ने अपनी इंडिपेंडेंस जारी की, राइट। वो अपना घोषित की और काफी रैलियां हुई, ये हुई। अब पाकिस्तान किलस गया, पाकिस्तान ने रात को फौज भेजी अपनी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने जाके अटैक किया। पहले करीब 21 लोग मरे थे कल तक, अब आप कह रहे 28 लोग मरे, 5-8 लोग और मर गए। तो इन्होंने बलोचिस्तान में ग्वादर और दूसरी जगह शरोफ जगह करके उन्होंने वहां पे बॉम्बिंग करके करीब करीब 28 लोग, औरतें बच्चे मार दिए एज अ बदला, मतलब पागलपन, जुनून। अब बलोच भाइयों ने अटैक वापस किया तो इनके 50-60 लोग मारे गए, इनके 50-60 लोग मारे गए। पाकिस्तान हक्का बक्का हो गया, यार हमने तो 21 मारे, 28 मारे, औरतें और बच्चे, इन्होंने हमारे 50-60 फौजी मार दिए, पुलिस वाले मार दिए। तो पूरा बलोचिस्तान फिर जुलस पड़ा। बीएलए ने पूरे बलोचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक कराया, हर जगह इनके आग और लाशें दिखाई दी। और यहाँ पीओजेके में, अब ये ब्रसल्स में, यूरोप में जुलूस हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अफगानिस्तान में भी के साथ इनकी अच्छी बात नहीं है। तो अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, देखिए माइनस पंजाब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास हर चीज हिल चुकी है। तो एक्सेप्ट आप सुन्नी मुसलमान हो और पंजाबी हो, वन्यथा आप काफिर हो। और फिर यही बोलेंगे देखो जी काफिरों के साथ तो कुरान में लिखा है ऐसे करो वैसे करो, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन, हताशा और निराशा बताती है। जो जावेद इकबाल की मैं बात कर रहा हूं, ये यहाँ जालंधर से गया हुआ है। 2 दिन पहले कह रहा था हम जालंधर से क्या छोड़ के पाकिस्तान आए, तुमने तो बोला यहाँ दूध शहद की नदियां तो कुछ भी नहीं है।
अब देखिए उस आदमी को 80-90 साल की उम्र में समझ आ रहा है कुछ भी नहीं मिला, हमारा तो बेवकूफ बन गया। अभी पीछे उमर अब्दुल्ला साहब को गालियां दे रहा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को गालियां दे रहा था। फ्रस्ट्रेशन है, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। जिस ख्वाब को आप 70 साल से देख रहे थे, अगर वो सपना आपकी आंख के सामने टूट जाए, जी। आपको वो देश वो मुल्क बिखरता नजर आए, और आपको ये पता लगा कि हमारा तो बेटा बेवकूफ बनाया था पिछले 75 साल से, हमें चूरन खिलाएगा, लाहौरी चूरन, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी हताशा निराशा निकलेगी। अब देखिए भारत का तो कुछ कर नहीं सकते, अमेरिका को कुछ कर नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? अब वहां पठान है, ये काफिर, ये काफिर, मतलब मेरे को छोड़ के सब काफिर, सबको मारो। ये, और ये सारे मुसलमान है, पीओजे के भी मुसलमान रहते हैं, पठान मुसलमान है, तो मतलब पठान भी काफिर, शिया भी काफिर, हजारा भी काफिर, बलोच भी काफिर, और कश्मीरी भी काफिर। भैया तुम ही काफिर नहीं हो, यही बताओ। मैं तो ये कह रहा हूं पाकिस्तान में लिस्ट निकालो, ये फिरका काफिर नहीं है, बाकी सारे काफिर हैं, और सबको मारना हमारा स्वभाव है। ये पाकिस्तान के टूटने का आपको ट्रेलर दिख रहा है, पाकिस्तान के टूटने का आपको ट्रेलर दिख रहा है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे सो कॉल्ड, ये लोग अनपढ़ जाति नहीं है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अगर इनकी ये मनोदशा है, इनकी हताशा इस लेवल पे आ गई, आप सोच सकते हो कहानी कहां जा रही है। जी।